श्रद्धेय डॉक्टर वगीश जी, respected Dr. S.S. Johal ji, Madam Principal Sudesh Gandhar, respected Satyapal Arya ji, Principal Pramod Yugarthi ji, Principal Shri Mohanlal ji, respected principals of various institutions, and respected teachers from various institutions, from Malerkotla, from this very school, Koti Se Khan और खन्ना। पहले तो मैं ये चाहूँगा कि जिस पर्पस के लिए ये एक अभियान चला है उसको हम किस तरह से लेते हैं। पहले जो सुबह यज्ञ हुआ तो यज्ञ जो है वो वेदों की रक्षा का एक प्रतीक है, मनोयोग है, उत्साह मिलता है। और ये महायज्ञ है जहाँ पर माइंड चेंज करने की एक प्रयास है। तो पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप प्रिपेयर हो जाएं, आप उसके लिए पूरी तैयारी से, ये नहीं कि कोई लेक्चर है, इसका एहसास करना है, इसको अपनाना है, समझना है और अपने अंदर उतारना है। आपको पता है कि जिराफ जो है जब बच्चा पैदा होता है जंगल में तो जन्म होते ही उसको वो टांगे मारनी शुरू कर देता कि ये बच्चा जो है यदि यहीं पड़ा रहेगा तो कोई और जानवर आके इसको खा जाएगा। वो तैयार करता है कि ये दौड़ने के काबिल करना है। तो ये तैयारी है। इसी तरह से यदि सांप जो है उसकी स्किन उतारने के लिए कितना ज़ोर लगता है, ऐसे लगता है मर जाएगा। वो भी प्रिपरेशन है कि हमने किसी को जो अपॉर्चुनिटी है या कष्ट है उस कष्ट से दूर निकलना है। आपने, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ तैयार होने की बातें कि आप पूरे मन से इसको समझने की कोशिश करें कि क्या प्रयास है। डॉक्टर पूनम सूरी जी ने ये क्या शुरू किया है। कभी सोचा है आपने कि हमने संस्थाएं क्यों शुरू की, क्या ज़रूरत है हमें? इतना बड़ा ट्रस्ट है, ट्रस्टी किसी को लाभ होने वाला नहीं, हमने इसमें से कोई पैसा नहीं निकालना, हमें कोई पैसे की बात नहीं करनी, तो ये संस्थाएं चलाने की ज़रूरत क्या है? कि नौकरियां देने की कोई फैक्ट्री तो नहीं लगानी थी। एक एम्स और ऑब्जेक्टिव्स थे आर्य समाज के, ये अच्छे इंसान बनाने के, देशभक्ति के, देश प्रेम के, भक्ति के प्रति, देश जो इस वक्त जिस समय से गुजर रहा है कितना कष्टदायक है। तो जब आज़ादी के लिए लोग तैयार करने थे उस वक़्त स्वामी दयानंद ने उन चीज़ों को उभारा, देश प्रेम भरा लोगों में। आपको पता है कि आर्य समाजी जो थे किस तरह से पटियाला वालों को किस तरह से निष्कासित किया गया, कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलेगी, उनकी हर जगह पर जैसे ऐसे है कि दुश्मन हो देश में। तो वो सारे जो वलवले थे वो किस लिए थे? ये संस्थाएं इसलिए बनी थी करैक्टर फॉर्मेशन के लिए, मैन मेकिंग के लिए, अच्छे इंसान बनाने के लिए। शिक्षा द्वारा ही अच्छे इंसान बन सकते हैं जो देश की रक्षा भी कर सकते हैं, देश को मुसीबतों से बचा भी सकते हैं। ये उस प्रयास में ये संस्थाएं खोली गई थीं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी ट्रस्ट एंड सोसाइटी। वो एक भटक रहे हैं हम यदि इसको ये ना माने कि इसी से जीना है, इसी को निभाना है, जहन में इन बातों को समझ के आगे चलना है। और आपको विश्वास होना चाहिए, यू आर नॉट ऑर्डिनरी,
You have the stamp of authority from DAV. We are a unique institution, unique legacy of 130 years. The reservoir of goodwill which our predecessors have earned over the year by sacrificing their lives, so that we may have the fruits to enjoy. ये उनकी ही सारी कुर्बानियाँ हैं जिसका फल हम ले रहे हैं। उसका जो ऋण के प्रति जो प्रतिफल, जो दान हम दे सकते हैं, वो अच्छे इंसान बनाकर दे सकते हैं। तो हम अपने आप से एक वायदा करें, प्रॉमिस करें कि हमारा ये धर्म है, हमारा ये विजन होगा। वी शैल एंड अप द विजन ऑफ आवर सेल्स। पहले हमें अपने आप को बदलना होगा, इसको समझना होगा, फिर इसे ट्रांसफ़र करना होगा। आप देखें कि शुरू से जो मैन मेकिंग प्रोसेस या करैक्टर फॉर्मेशन की बात है, तो ये है कि व्हाट इज़ एजुकेशन? एजुकेशन इज़ character formation, no doubt. It is to increase the strength of mind, it is to sharpen the intellect, it is to manifest the divinity. जो दिव्य आप में शक्ति है, जो दिव्यता है, डिविनिटी है, डिवाइन पावर है आप में, उसको आपने रूप देना है। आप ऑर्डिनरी नहीं हो। दिस वाई आई से बिकॉज द होल मैनेजमेंट, होल ट्रस्ट इज विद यू। और यदि आप समर्पित भावना से ऐसी चीज़ लेंगे, पूरी अपनी इंटेलेक्ट को यूज़ करते हुए, बुद्धि के साथ साथ आप पूरे मन से यदि लग जाएंगे, तो भगवान भी आपकी मदद करते। व्हाट इज दिस? जो पावर है, सुप्रीम पावर या सुप्रीम अथॉरिटी, वो आपके साथ चलती है। आप कष्ट के वक्त उसके करीब होते हैं। जो कष्ट है वो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो मैं ये पहले कहता हूँ, आप अपना माइंड प्रिपेयर करें कि दिस इज समथिंग वेरी यूजफुल, दिस विल ब्रिंग आउट द बेस्ट आउट ऑफ यू, यू विल परफेक्ट योर सेल्फ एंड यू कैन लीड टू ए वेरी नोबल कॉज टू गेट एवरीथिंग यू वांट। जो आप चाहेंगे आपको मिलेगा, परंतु उसके लिए कुछ कुर्बानी, कुछ समर्पण, कुछ संकल्प लेने होंगे। ये आपको डीएवी जो है आपके साथ है। एक आवाहन है, एक शंखनाद है जो डॉक्टर पूनम सूरी ने दिया है, उस उद्घोष के साथ कि हमने यहाँ से जब भी बड़ा कार्य शुरू किया, ये प्रथम जो स्टेप लिया है, इस तरह से मैन मेकिंग, करैक्टर फॉर्मेशन, उसके पहले स्टेप में आपके माइंड को अपने साथ मिलाने के लिए, मैं ये नहीं समझता कि सभी आप पूरी तरह से उत्साहित होकर जाएंगे, कितने परसेंट जाएंगे, लेकिन ज़रूर आपको असर होगा कि ये भी एक रास्ता है जिससे आपका जीवन भी सुधर सकता है। आप जिनको पढ़ाते हैं बच्चों को, उससे भी आपको बहुत आनंद आएगा, एक परम आनंद की अनुभूति होगी। आप अभिभूत हो जाएंगे इन चीज़ों को सोचकर, हमने इन बच्चों को चिज़ल किया, रिफाइन किया, ह्यूमन वैल्यूज़ दी, आपकी मोहर उन पे होगी। आपको पता है, हम सभी जानते हैं कि कोई अच्छा, यदि बच्चा आपको कहता है कि ये मेरे टीचर हैं, आई लेजिटिमेट प्राइड लेते हैं आप उससे, आपके पांव छूता है, आपके मन में भी किसी टीचर के प्रति बहुत बहुत यादें होंगी कि बहुत अच्छे टीचर से, तो कोई होता है बहुत अच्छा, तो हम क्यों ना बहुत अच्छे बने। उनको बनाने वाले, आप सोचिए कि जितनी भी चीज़ें हम चाहते हैं, जितना कुछ बनाना चाहते हैं, मैं अलग तरीके से जो रैंडम थॉट्स हैं मेरे, उनको मिलाकर आगे कोशिश करूँगा। 3 बहुत इम्पॉर्टेंट लोग दुनिया में जो कैंसर से पीड़ित होकर मरे, उन्होंने क्या कहा। एक स्टीव जॉब था, और एक ली एलवाटर, और तीसरा ऐश, ब्लैक अमेरिकन था जो प्लेयर था। स्टीव जॉब क्या कहता है, एप्पल वाला क्या कहता है, जब मरने के दिन आए तो उसने कहा, डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज़ लिमिटेड।
दूसरा कहा डोंट लिव द लाइव्स ऑफ अदर्स, इमिटेटर्स ना बने। वो कहता है इट इज बेटर टू फेल इन ओरिजिनलिटी देन टू सक्सीड एज ए फॉलोअर और एन इमिटेटर। ये जो इस वक्त हम एज टीचर भी बच्चों को ढक्कन लगा देते हैं सोचने से, ये जो धर्म के ठेकेदार जो हैं आपका दिमाग बंद करते हैं, हम भी उतने दोषी हैं। हम भी बच्चों के दिमाग से जो क्वेश्चनिंग पावर है, जो इंक्विजिटिवनेस है, जो उनमें एक क्यूरियोसिटी होती है जानने की, जिज्ञासा जो है, उसको किस तरह से किल करते हैं। मैं बार बार जहाँ भी कुछ बोलने का मौका मिलता है बताता हूँ। अबोहर से आमतौर पर चंडीगढ़ आता था तो पटियाला के पास एक नीले रंग की भाखड़ा नंगल नहर चलती है, नीला रंग है। हर छोटा सा बच्चा माँ से क्लिंज पूरी तरह से उसकी गले लगता हुआ खिड़की के पास नीले पानी को देख के कहता है मम्मी ये नीला पानी क्यों है? तो मम्मी का जवाब होता है मोया मर जाना, बकवास ही करता रहता। दिस इज ए नोबेल प्राइज क्वेश्चन। सीवी रमन जी ने इसी पे नोबेल प्राइज लिया था। वी किल द स्पिरिट ऑफ द चाइल्ड एज टीचर्स ऑल्सो। मुश्किल क्वेश्चन पूछते हो इसलिए स्कूल से निकाले जाओगे। एडिसन 1093 पेटेंट्स लगाने वाला, आप जहां देखते हैं माइक देखते हैं, लाइट देखते हैं, पंखे देखते हैं, सब एडिसन। उस एडिसन को स्कूल से इसलिए निकाला गया कि वो क्वेश्चन माइंडेड था। उसने 5वीं कक्षा में उसको निकाला कि ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। उसकी माँ ने मिन्नतें की कि इसको आप ना निकालो, मैं प्रॉमिस करती हूँ ही विल बिहेव बेटर। नो, उसको निकाला गया क्योंकि वो क्वेश्चन मुश्किल क्वेश्चन पूछता था। टीचर नॉन प्लस रहते थे और उससे पूछा गया जब कि आपको स्कूल से निकाल दिया गया, आपको कैसा लगता है? कहता मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि आई वॉज नॉट स्टॉप्ड फ्रॉम थिंकिंग बियॉन्ड दिस सिलेबस। करिकुलम आपको लिमिट करता है। आप जो पढ़ाने वाले हो अपने लेवल तक बच्चे को रोक देते हो। यू हैव नो राइट टू स्टॉप द चाइल्ड बियॉन्ड यू। यदि आपसे ऊपर उठ के कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम दे हैव बोर्न इन डिफरेंट एज। we came to the world much earlier. Their knowledge is much more. There is no, we should not restrain them from asking new difficult questions, original questions. So we must as teachers, हम भी वो जो धर्म नेता बने हुए हैं, धर्म गुरु बने हुए हैं, जो ठेकेदार हैं धर्म के, उनके बराबर के हम भी उतने कसूरवार हैं। यदि रीजनिंग में, यदि रैशनैलिटी को इम्प्रूव करते हुए, यदि क्यूरियोसिटी को अराउज करते हुए हम बच्चों को प्रमोट करते हैं, तब बच्चे उसी तरह से जागृत होकर, इनलाइटेंड होकर आगे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। वो धर्म गुरुओं की बात नहीं मानेंगे। we should not kill the spirit of inquiry, spirit of curiosity, original attitude of the students. We must promote it. Support system बने उनका। फिर एक और बात मुझे याद आती है, एक स्कूल के टीचर ने 5 बच्चों को कुछ बीज दिए और कहा कि 15 दिन के बाद आप इनके बूटे बना के इसको आप सीड को लगाएं कहीं और जो पौधा बना के लाएं। तो 5 बच्चे बड़े बड़े पौधे बना के ले आए और छठा जो था वो बेचारा ऐसे ही खड़ा रहा। क्लास टीचर ने बुलाकर सभी को स्टेज पे बुलाया और जो छठा बच्चा था जो पौधा नहीं लाया या खाली लाया उसको प्राइज दे दिया। वो सारे हैरान कि ये इसने काम कुछ नहीं किया, इसको प्राइज मिल गया। ये 5 इतने बड़े बड़े पौधे लेके आए, इनको मिला कुछ नहीं। बात क्या थी? बात ये थी कि वो बॉयल्ड दिए हुए थे, वो बीज बॉयल्ड थे जो कि उग नहीं सकते थे। वो वहीं से कहीं से बाजारों से लेके वो ले आए और उसका प्राइज लेने के लिए आ गए, जैसा कि आप करते हो। आप सभी टीचर यही करते हो, जो देते हो बना के लाओ
जो बाजार से बढ़िया लेके आता है उसको नंबर दे देते हो। हम सच्चाई से बच्चों को दूर कर रहे हैं। वी आर प्रमोटर्स ऑफ अनट्रूथ। हम जिम्मेवार हैं, अपने तरीके से उनको किस और मोड़ रहे हैं कि झूठ बोलो, गलत करो और प्राइज लो। एंड वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इन प्रमोटिंग दिस अनट्रूथ। और ये हैबिट है। Let's be sincere and truthful to ourselves. Let's improve our vision about the whole thing. It's your own vision which will end up with you. आप सोचिए हम क्या कर रहे हैं। और फिर पेरेंट्स, आप पेरेंट्स भी हैं। वीक पेरेंटिंग इज रिस्पॉन्सिबल। आप हमेशा उनको ड्रीम देते हो मटेरियल का, उनको कारों का, फिर रिमोट कारों का, फिर बड़े बाइक का। हर वक्त उनके ड्रीम्स में आप मटेरियल भर रहे हो। कभी आस्था किसी और चीज़ की बनाई? कभी आपने उनको समझाया कि ये गलत है, ये मटेरियल जो है, पोजेशन जो है, ये बिल्कुल यूजलेस है? एक संस्कार जो है, आपने आने वाले को नमस्ते करनी, जय करनी है, आरती करनी है, भजन करना है, शब्द बोलना है, हर वक्त इसके बीच में जाना है। तो हम जब उनको एक ड्रीम देते हैं मटीरियलिज्म का, पोजेशन का, बड़ी कार का, बड़े बड़े ये जो मोबाइल्स का, तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वी फुलफिल देयर ड्रीम्स विद मटीरियल्स। वहाँ एथिक्स की कोई बात नहीं। चाहे वो रिश्वत से बना के उनका पाला जाए, किसी को मार के पाला जाए। बच्चों को हम पैम्पर्ड कॉर्न की तरह चलाते हैं, पैम्पर्ड कॉर्न। उनको हार्ड वर्क से दूर रखते हैं, उनको मुश्किल ना हो, उनको आदत ना पड़े पढ़ने की, उनको मेहनत करने की आदत ना हो। पैम्पर्ड कॉर्न समझते हैं? जो वाइल्ड फ्लावर्स होते हैं, जहाँ पर जंगलों में चीज़ें उगती हैं, उनको तो कोई वो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती किल करने की। ये वर्म्स और इंसेक्ट्स उनको तो नहीं असर करते। ये पैम्पर्ड कॉर्न्स आपके, जिनको आपने हार्ड वर्क से, वैल्यूज से बिल्कुल डाइवोर्स्ड रखा, वो सारे के सारे बच्चे आप क्या कहते हो? उनको क्या बनाना चाहते हो? कला, क्रिएटिविटी 7 साल की उम्र तक, कहते हैं म्यूजिक भी उनका IQ 7% बढ़ा सकता है। मीनिंग क्या है उसका? किसी चीज़ की डिवोशन, किसी चीज़ की कमिटमेंट, पूरे दिल से, दिमाग से, मन से मेहनत करा के किसी बच्चे को किसी लेवल पे आप उसको उठा सकते। यू कैन लिफ्ट द चाइल्ड इन वैल्यूज प्रोवाइडेड यू आर इंटरेस्टेड। उनको अमेरिका के पहले सपने दिखाते हो, उनको कनाडा, यहाँ पर तो कनाडा ही होता है एरिया में, उनके मन में भर देते हो। और जब वो चले जाते हैं तो बुढ़ापे में रोते रहते हो। भेजा किसने? वो ड्रीम किसने भरे? वो अमेरिका कनाडा आया कैसे? वी फिल देम विद समथिंग, वी स्टफ देम विद रिफ्यूज जो समझते हैं गंद होता है, उससे हम भर देते हैं सब कुछ। उसमें कंटेंट मिसिंग है। वी मिस्टेक द शैडो फॉर ए कंटेंट। छाया को हम समझते हैं ये बहुत बड़ी चीज है। वी आर पढ़ने का, ना पढ़ने का क्या फायदा है? फायदा पढ़ने का ये है कि एजुकेटेडली वी आर मोर प्रेजुडिस्ड। हमारे बुजुर्ग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, वो विजडम वर्कर्स थे। हम पढ़े लिखे नॉलेज वर्कर्स हैं। नॉलेज वर्कर्स, इंफॉर्मेशन, नॉलेज भी इंफॉर्मेशन ही है। और इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है, इतना सोर्स बढ़ गया इंफॉर्मेशन का कि आप फिर नीचे आ जाते हो। बच्चों के पास इतनी इंफॉर्मेशन है, टीचर वहीं का वहीं है, फिर बच्चा ऊपर चला जाता है। तो सारा बोझ, सारी तरक्की, सारा ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन लाइज विद यू। मैं कहाँ था? इसी तरह मैंने कहा कि कहीं का कहीं चला जाऊंगा, रैंडम थॉट्स अगेंस्ट स्टीव जॉब।
वो कहता है यू शुड नॉट बी ड्राउन्ड बाय द ओपिनियंस ऑफ अदर्स, यू हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट। और फिर क्या कहता है, यू शुड नॉट बी गाइडेड बाय द ओपिनियंस ऑफ अदर्स। ये स्टीव जॉब है, जो अब ही इज नो मोर, रिच, वेरी रिच, बट नो मोर with these ideas। फिर इसके बाद ली एल्वेटर जो कि कंपेन मैनेजर था प्रेसिडेंट रेगन और प्रेसिडेंट बुश का, दो प्रेसिडेंट का कंपेन मैनेजर, वो क्या कहता है, वो भी कैंसर से 83 में चला गया। वो कहता है शुरू से ही कि वी शुड बी ओपन टू आइडियाज एंड आइडियल्स एंड बिलीव्स, but we must remain vigilant not to repeat the mistakes done by most of the affluent parts of the world in quest for uncontrolled possession, material possession। वो कहता है कि हमें बड़े देशों की गलतियों को रिपीट ना किया जाए, हम ना करें। अनकंट्रोल्ड, अनब्राइडल्ड जो एक इच्छा है मटेरियलिज्म की, उससे बचे। दैट ही सेज वाइल लेइंग सिक विद कैंसर ऑन डेथ बेड, ही सेज कि मुझे ये इतनी भयंकर बीमारी के बाद आई हैव टू पुट माई आई टू आई विद ट्रुथ। मरते दम, जबकि लाइफ मैगजीन में ये आया था 1983 में, रिप्रोड्यूस किया, लाइंग ऑन हिज डेथ बेड, ही सेज कि इस सच्चाई का सामना मुझे तब करना पड़ा जब मुझे ये मौत सामने नजर आई। क्या था कि देयर इज ए क्वेस्ट फॉर वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज। ये हमारे कहता देश का एक वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज। दूसरा कहता है आई ऑल्सो एक्वायर्ड वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज देन मोस्ट। बहुतों से ज्यादा मेरे पास ये सब कुछ था, बट दिस डेडली डिजीज ब्रॉट मी फेस टू फेस विद ट्रुथ। इस भयंकर बीमारी ने मुझे सच्चाई का सामना करना सिखाया। कहता है ट्रूथ विच माई कंट्रीमैन दे आर कॉट इन, विच क्या कहता है किसमें, कि इतनी भयंकर अम्बिशंस, रूथलेस अम्बिशंस, रूथलेस अम्बिशंस एंड मॉरल डिके। अपने देश के लिए कह रहा है, मॉरल डिके, दे कैन लर्न ए लेसन ऑन माई टाइम। मेरी तरफ देख के वो समझ सकते हैं कि कितने गिर चुके हैं हम, कितने हम डूब चुके हैं। ये जो विलासता है या अफ्लुएंस है, एफ्लुएंजा समझते हैं, जहाँ भरमार हो सभी चीज़ों की। Then he says, I do not know who will lead us in 90s, but they must be made to think about the spiritual vacuum, the heart of the American society, the tumor of the soul.